भारत रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जेहलम के करीब से पकड़ा गया। उसके घर से इंडियन साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए। इस दहशतगर्द अब्दुल मजीद का हैंडलर एक भारत का फौजी है, सर्विंग फौजी है। इस हैंडलर के गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द की गुफ्तगू भी सामने आई है, जो सुनवाई भी गई। 7 दिन हो गए हैं पहलगाम वाक़े के बाद भारत में सिर्फ जुबानी जमा खर्च चल रहा है। हमने आपके सामने भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल सबूत पेश किए हैं, ये कहा है DGISPR की जानिब से, उनकी जानिब से कहा गया है। सीनियर सहाफी तज़कियाकार शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाहज़ेब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की, उन्होंने कई अहम मामलात पर बात की है और कहा कि पहलगाम वाक़े को 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इल्जामात के कोई सबूत नहीं पेश किए गए, जबकि DGISPR की जानिब से सबूत पेश किए गए। दोनों ही बातें अहम है। ज़ाहिर पहलगाम वाक़े के बाद मिनट नहीं लगा है भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने में, मगर उसके बाद एक हफ्ता गुजर गया है और सबूत सामने नहीं रखे गए हैं। अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म मोदी ने भी बराह रास्त पाकिस्तान का नाम लेकर अभी तक इल्जाम नहीं लगाया, मगर इक़दाम ज़ाहिर है जो भी किए वो पाकिस्तान के खिलाफ किए और इस इशारे के साथ किए हैं कि पाकिस्तान के साथ किए हैं। अब ये बड़ी अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक तो पहले वज़ीर आज़म का बाकायदा तौर पर यह कहना कि किसी भी न्यूट्रल तहकीकात के लिए भी पाकिस्तान तैयार है, वो एक बड़ा मस्बत पैगाम था, जिससे दुनिया में जो है वो एक पैगाम दिया कि पाकिस्तान हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। पहले वज़ीर ख़ारिजा ने कहा ताउन के लिए तैयार है, फिर वज़ीर आज़म ने एक कदम आगे बढ़ के कहा कि कोई न्यूट्रल फोरम से भी अगर कोई तहकीकात कराना चाहे तो उसके लिए तैयार है। बड़ा ही सरप्राइजिंग है और अनफॉर्चुनेट भी है कि भारत की तरफ से उसकी इस बात का भी मस्बत रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर वो चाहते हैं कि तहकीकात हो और मामला आगे बढ़े, पकड़े जाएं दहशतगर्द, तो फिर उन्हें फौरी तौर पर इस बात के लिए मान लेना चाहिए था। आज जो DGISPR ने सबूत सामने रखे हैं, पहले कुछ ऑडियो उनकी तरफ से सुनाई गई, कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स की वो बात कर रहे हैं ट्रांजेक्शन की। अब ये देखना होगा कि दुनिया इस मामले को कैसे देखती है, क्योंकि दुनिया के सामने बार बार ये बात की जाती है कि अगर सबूत है तो दुनिया के सामने रखे जाएं। अब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जरूर रखे हैं। हम देखते हैं कि पाकिस्तान इस मामले को डिप्लोमेटिकली कैसे जो दीगर ममालिक हैं, उनके जो सफीर है या फिर उनके जो मिशन हैं, उनके सामने रखता है और दुनिया का क्या रिस्पॉन्स इस हवाले से सामने आता है। एक चीज जरूर सामने आई है कि पहले जब कोई ऐसा वाकया होता था, हमारा शोर मचाता था, तो दुनिया ना सिर्फ भारत के साथ हमदर्दी का इजहार कर रही होती थी, बल्कि पाकिस्तान के पर एक तनकीद का सिलसिला या फिर इन्वेस्टिगेशन का मुकाबले का सिलसिला भी कहीं ना कहीं से ये आवाजें आ रही होती थी। इस दफा ऐसा नहीं है, भारत के साथ हमदर्दी जरूर है। उस मामले में अगर दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ है तो उसकी मजम्मत तो होनी चाहिए। पाकिस्तान भी कर रहा है, दुनिया भी कर रही है, मगर पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका हो, दीगर ममालिक हो, मगरबी ममालिक, उनकी तरफ से आवाज नहीं उठाई गई है। पाकिस्तान के अंत में जरूर चीन पाकिस्तान का दोस्त मिलकर तैयार हुआ। भारत किस चीज के लिए तैयार होगा? न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार होगा, किसी सालिसी के लिए तैयार होगा, क्योंकि ईरान ने जरूर कहा है वो सालिसी का किरदार अदा करना चाहता है। सऊदी अरब ने दोनों ममालिक से बात की है, दोनों ममालिक से ताल्लुकात अच्छे हैं। शाहज़ेब साहब, जिस तरह से बेनकाब किया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय नेक्सस को कि किस तरह से दहशतगर्द कार्रवाइयों को फाइनेंस कर रहा था भारत, और पोस्ट पहलगाम भी हमने ट्रांजैक्शनल डिटेल्स देखी हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऑडियोज चलाई गई हैं, और किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था एक सर्विंग ऑफिसर की जानिब से भारतीय आर्मी के। तो आपको लगता है ये तमाम शवाहिद और सबूत काफी हैं पाकिस्तान की जानिब से एक इंतहाई ठोस और मजबूत मुकदमा पेश करने के लिए? देखिए, पाकिस्तान ने पहले भी इल्जामात तो लगाए हैं भारत पर कि वो इस किस्म की कार्रवाइयां करता रहा है। फिर मुख्तलिफ हुकूमतों ने, पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत थी, ये बात कही, या उससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी याद पड़ता है कि रहमान मलिक साहब ये बात करते थे कि हमने दुनिया के सामने सबूत रखे हैं, हमने अक़वाम मुत्तहिदा के सामने भी सबूत रखे हैं, मगर उस किस्म का रिस्पॉन्स पाकिस्तान को आज तक नहीं मिला है। अब आज जबकि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रखी गई है, इससे पहले भी ये बात वादे को बैनुल अक़वामी मीडिया में ये बातें छप चुकी है कि किस तरीके से भारत ने रियासती तौर पर और इन्वॉल्व होके और ट्रांजेक्शन के साथ और ताल्लुकात के साथ कि कनाडा में कार्रवाई कराने की कोशिश की। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कैनेडियन पार्लियामेंट में ये बाकायदा तौर पर इसकी तफसीलात सामने रखी। फिर अमेरिका के हवाले से अमेरिकन मीडिया में ये बात सामने आई कि अमेरिका में वो जो सिख रहनुमा है, नाराज रहनुमा, उनको मारने की किस तरह प्लानिंग की गई। पाकिस्तान में भी जो है ये बात मंजर आम पर आ चुकी है कि टारगेट किलिंग में, ये तो सारे कुछ वाकयात की डिटेल्स रखी गई है कि टेररिज्म के वाकयात में किस तरीके से वहाँ भारत उन्हें टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, मगर भारत टारगेट किलिंग कराता रहा है कुछ ऐसे अपराध की जिसके बारे में वो अपने आप को मसलूब कहता था। तो ऐसी तो बहुत सारे वाकयात सामने आए हैं अक़वामी मीडिया का, तो मैं तो कवर हुए,
مگر جو بین الاقوامی برادری ہے اس میں کینیڈا نے ضرور آواز اٹھائی، بھارت نے آگے سے ہٹ گرمی دکھائی، مگر کوئی کارروائی یا کوئی ایسی ہم نے چیزیں نہیں دیکھی کہ جس سے بھارت روکے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا شاہزیب خانزادہ، جیو نیوز کو وقت دے رہے تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی، انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کو 7 دن ہو گئے لیکن ابھی تک الزامات کے کوئی ثبوت نہیں پیش کیے گئے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اس وقت سینٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں کہ یہ